हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर हम सेक्शन 31 से आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया है, मतलब हमने मोटा मोटी सेक्शन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया है। और अगर अभी तक आपने वो हमारी लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको सारी वीडियोस इजीली अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि बात करेगा चैप्टर नंबर 6 से। और अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की, तो वो सीधी सीधी बात करता है हमारी प्रोसीजर इन रिलेशन टू चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। क्या बात करेगा? प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ये हमारी बात कौन करेगा? चैप्टर नंबर 6 करेगा। और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 31 से और उसके आगे तक। तो देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 31 क्या कहता है। अब सबसे पहली बात आती है कि जो बच्चा हिरासत में लिया गया है उसको हमें किसके आगे समक्ष करना पड़ेगा? कमेटी के आगे पेश करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, क्या उसका प्रोसीजर है, वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 31 के अंदर। तो देखते हैं सेक्शन 31, प्रोडक्शन बिफोर कमिटी। क्या लिखा है? एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन मे बी प्रोड्यूस बिफोर द कमेटी बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। मतलब जो बच्चा जिसको कि केयर की नीड है, प्रोटेक्शन की नीड है, वो कमेटी के समक्ष पेश कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जो ये इसमें पर्सन्स दिए गए हैं उनके द्वारा। अब ये पर्सन कौन कौन होंगे वो हम सेक्शन नंबर 31 में सब क्लॉज वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। सब क्लॉज 1 के अंदर अगर हम बात करें, एनी पुलिस ऑफिसर, एनी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, एनी डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, या एनी ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर एनी लेबर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स। कोई भी पुलिस वाला हो, कोई भी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट हो, कोई भी डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि किसके अंदर हो? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर हो, कोई भी इंस्पेक्टर अपॉइंटेड हो किसके अंदर? लेबर लॉ के अंदर, और भी ऐसे ऑफिसर जो कि उस लॉ के अंतर्गत अपॉइंटेड हो। ये हो गया सब क्लॉज सब सेक्शन 1। कोई भी पब्लिक सर्वेंट, जो कि हम कहाँ पढ़ के आए थे, आईपीसी 21 के अंदर। कोई भी चाइल्ड लाइन सर्विस और एनी वॉलंटरीली और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनजीओ हो, कोई भी चाइल्ड लाइन सर्विस से संबंधित आदमी हो, कोई भी एजेंसी हो जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती हो, वो उस बच्चे को प्रोड्यूस करेंगे कमेटी के आगे। कोई भी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या प्रोबेशन ऑफिसर हो, कोई कोई भी सोशल वर्कर हो, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन हो, कोई भी बच्चा खुद हो। बच्चा खुद भी अपने आप को कमेटी के आगे प्रस्तुत कर सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि क्या कोई बच्चा अपने आप को कमेटी के आगे प्रस्तुत कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। कहाँ लिखा है? सेक्शन 31 के सब सेक्शन 6 के अंदर। ये आपको बात याद ध्यान रखनी है कि बच्चा अपने आप को भी प्रेजेंट या प्रोड्यूस कर सकता है कमेटी के आगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनी नर्स, एनी डॉक्टर, एनी मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग होम, एनी मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल, एनी मैनेजमेंट ऑफ मैटरनिटी होम। कोई नर्स खुद, कोई डॉक्टर खुद, मैनेजमेंट का कोई आदमी, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का कोई आदमी, मैटरनिटी होम के मैनेजमेंट का कोई आदमी, वो भी क्या कर सकता है? बच्चे को प्रोड्यूस कर सकता है कमेटी के आगे। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए। अब हम देखते हैं, लेकिन इसका कुछ प्रोवाइडेड है। वो क्या है? प्रोवाइडेड दैट द चाइल्ड शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द कमिटी विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम बट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। मतलब जो हम अभी तक बात पढ़ते हुए आए हैं, अभी भी इसमें भी वही बात पढ़ेंगे कि जो बच्चा हिरासत में लिया गया है या जिस बच्चे को प्रोड्यूस करना कमेटी के आगे, उसको कितने टाइम के अंदर अंदर? 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना है। अब मैं वही बात दोबारा दोहराऊंगा आपको कि अगर वो बच्चा प्रोड्यूस करना था बॉम्बे के अंदर लेकिन वो मिला दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पर 24 घंटे में प्रोड्यूस करने वाली हिसाब किताब नहीं बैठेगी। तो मतलब ये है
कि दिल्ली से बॉम्बे आने का जो टाइम लगा वो उस 24 घंटे में से माइनस हो जाएगा। ये मैंने आपको बात पहले भी बता रखी है, अब दोबारा बता रहा हूँ। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल कंसिस्टेंट विद द एक्ट to provide for a manner of submitting the report to the committee and the manner of sending and entrusting the child to a children home or fit faculty or fit person as the case may be during the period of inquiry। जब तक उस बच्चे के ऊपर इंक्वायरी चलेगी उस बच्चे को फिट फैसिलिटी में भेजना, उस बच्चे को फिट पर्सन की कस्टडी में रखना, उस बच्चे को चिल्ड्रन होम में भेजना, कैसे कैसे वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, इन सभी से संबंधित जितने भी रूल होंगे वो कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। ये हमें कह दिया गया सब क्लॉज 2 के अंदर। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 32। अब हमने 31 में तो पढ़ लिया कि भैया उस बच्चे को प्रोड्यूस किया जाएगा। अब हम देखेंगे सेक्शन 32 के अंदर मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिगार्डिंग अ चाइल्ड फाउंड सेपरेट फ्रॉम गार्जियन। कोई ऐसा बच्चा जो अपने गार्जियन से सेपरेट हो गया हो, अलग हो गया हो, उसके संबंध में क्या क्या प्रोसीजर होंगे, क्या क्या उसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया होगी, वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 32 के अंदर। क्या लिखा है? सब सेक्शन 1, any individual, any police officer, any functionary of any organization, any nursing home, any hospital, any maternity home, इन सब में से कौन? हु और विच फाउंड एंड टेक्स चार्ज, जिसने उस बच्चे को ढूंढा हो, जिसने उस बच्चे का चार्ज अपने हाथों में लिया हो, या जिसने हु इज हैंड ओवर अ चाइल्ड हु अपीयर्स और क्लेम टू बी अबेंडेंड और लॉस्ट। अब मान लो इन सब में से कोई बच्चा मिला और उनको ये ज्ञात हुआ कि ये बच्चा या तो अपने घर वालों द्वारा छोड़ दिया गया है, त्याग दिया गया है, या फिर इन सभी जो ऊपर आदमी दिए गए हैं, हॉस्पिटल, पुलिस ऑफिसर, इन सबको ये इंक्वायरी से पता लगा कि ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है या अपने गार्जियन से बिछड़ गया है। और अ चाइल्ड हु अपीयर और क्लेम टू बी एन ऑर्फन विदाउट फैमिली सपोर्ट, या उस बच्चे को अनाथ, या वो बच्चा अपने आप को अनाथ की तरह ट्रीट कर रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे कोई नहीं है। शैल within 24 hours excluding the necessary for the journey give information to the child line service or the nearest police station or the child welfare committee or district child protection unit, or hand over the child to the child care institution registered under this act as the case may be। कोई बच्चा ऐसा मिल जाए इन सब लोगों को, या तो वो अनाथ हो, या उसके वो माँ बाप से बिछड़ गया हो, या उसके माँ बाप ने उसका त्याग कर दिया हो, तो इस केस के अंदर जिस भी आदमी को वो बच्चा मिलेगा तो उस आदमी की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को 24 घंटे के अंदर अंदर, कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करेगा? वो उस बच्चे को सौंप देगा, किसको? किसी भी चाइल्ड लाइन सर्विस को, उसकी जानकारी देगा। उस जो भी उस एरिया का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसको जानकारी देगा, कोई भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसको जानकारी देगा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है उसको जानकारी देगा, या फिर उसको हैंड ओवर कर देगा, किसको? किसी भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को। यहां तक की बात समझ में आती है? अब देखते हैं सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 में क्या कह दिया गया? द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ चाइल्ड रेफर्ड अंडर सब सेक्शन 1 shall be mandatorily uploaded on a portal as may be specified by the central government or the committee or the district child protection unit or the child care institution। जो भी ऐसे बच्चे मिलते हैं उन सब की जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल में, या किसी भी कमेटी के पोर्टल में, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के पोर्टल में, या किसी भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के पोर्टल में
तय समय पर मैंडेटरीली अपलोड कर दी जाएगी, मतलब वेबसाइट पर उसके संबंधित जानकारी अपलोड कर दी जाएगी कि ये इस बच्चे का नाम है, ये यहाँ से मिला है, अपने आप को ये ऐसे बता रहा है, या जो भी वो बच्चा अपनी जानकारी देगा वो सारी जानकारी उसी तरीके से अपलोड कर दी जाएगी। कहाँ पर? वेबसाइट पर। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट हो, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट हो, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की वेबसाइट हो, कमेटी की वेबसाइट हो, वहां पर उस बच्चे की जानकारी अपलोड कर दी जाएगी। सेक्शन 33 क्या लिखा है? सेक्शन 33 में लिखा है ऑफेंस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग। क्या बोल दिया गया? अगर मान लो जो हम ऊपर पढ़ के आए कि उस बच्चे की जानकारी तय समय के अंदर अपलोड कर दी जाएगी और जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन हमने जानकारी नहीं दी। अब अगर हमने जानकारी नहीं दी तो हमने एक तरीके से डिफॉल्ट किया है, तो क्या वो एक ऑफेंस की तरह ट्रीट होगा? होगा तो कैसे होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? तो इसका साफ साफ 33 के अंदर ये बोल दिया गया कि अगर हमारी जिम्मेदारी थी कि उस बच्चे की जानकारी देनी है, लेकिन हमने जानकारी नहीं दी, तो वो भी इस एक्ट के तहत ऑफेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑफेंस कहा जाएगा। देख लेते हैं क्या लिखा है। इफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 24 घंटे में हमने इंफॉर्मेशन देनी है, नहीं दिया, इस सेड सेक्शन देन सच एक्ट शैल बी रिगार्डेड एज ऑफेंस। अगर हमने 24 घंटे के अंदर अंदर जानकारी नहीं दी तो हमने अपराध किया है इस सेक्शन के अंतर्गत। जानकारी हमें कहाँ देनी थी? सेक्शन 32 में। जानकारी हमने नहीं दी तो हमने अपराध कहाँ कर दिया? सेक्शन 32 में। इसकी सजा कहाँ मिलेगी? सेक्शन 34 के अंदर। क्या मिलेगी वो भी देख लेते हैं। पेनल्टी फॉर नॉन रिपोर्टिंग। Any person who has committed an offense under 33 shall be liable कितना? imprisonment up to 6 months और fine of 10,000 और both। मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन सेक्शन 32 में देनी थी लेकिन हमने नहीं दी तो ऑफेंस बन गया 33 के अंदर, और जब वो 33 के अंदर ऑफेंस बन गया तो उसकी सजा हमें 34 में मिलेगी। कितनी मिलेगी? 6 महीने तक की सजा, 10,000 रुपए तक का फाइन, या फिर दोनों। ये बात याद रहेगी आपको। अब हम देखते हैं सेक्शन 35। अब हम क्या करेंगे? सरेंडर करेंगे बच्चे का। हमने देखा 32 में इंफॉर्मेशन देनी थी, नहीं दी, तो 33 में वो अपराध बन गया। अपराध बन गया तो 34 में उसकी हम क्या भरेंगे? पेनल्टी भरेंगे। ये हमने अभी तक पढ़ा है। अब हम देखते हैं सेक्शन 35 के अंदर क्या लिखा है। सरेंडर ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे का सरेंडर कर दिया, बच्चे को हमने दे दिया, त्याग दिया, क्या होगा? क्या प्रोसीजर है वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 36 सरेंडर ऑफ अ चिल्ड्रन। A parent, a guardian for who for physical, emotional, social factor beyond their control, beyond their wish to surrender a child shall produce to a child before the committee। कोई भी ऐसे पेरेंट्स हो, कोई भी ऐसे गार्जियन हो जो अपने बच्चे को सरेंडर करना चाहते हो, चाहे वो सोशली दबाव में आकर हो, इमोशनली दबाव में आकर हो, फिजिकली दबाव में आकर हो, इकोनॉमिकली दबाव में आकर हो, किसी भी तरीके से अपने चाइल्ड को अगर वो सरेंडर करना चाहते हैं तो उनको उस बच्चे को कहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा? कहाँ लेके जाना पड़ेगा? कमेटी के समक्ष। यहां तक बात समझ में आती है। Subsection 2, if after prescribed process of inquiry and counseling the committee is satisfied, a surrender deed shall be executed by the parents or guardian as the case may be before the committee। अब जब वो पेरेंट्स या वो गार्जियन अपने बच्चे को कहाँ ले जाएंगे? कमेटी के समक्ष प्रोड्यूस करेंगे, और कमेटी जब अपनी पूरी इंक्वायरी करने के बाद सेटिस्फाइड हो जाएगी तो वो क्या करेगी? एक डीड बना करके, सरेंडर डीड बना करके जो कमेटी है वो किसको देगी? उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन को। अब जो पेरेंट्स या गार्जियन है वो उसके ऊपर जब साइन कर देंगे तो वो डीड क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तब क्या होगा? द पेरेंट्स
सबसेक्शन 3, the parents or the guardian who surrender the child shall be given 2 months time to reconsider their decision, and in intervention period the committee shall either allow, after due inquiry, the child to be with the parents or a guardian under supervision, or a place the child in specialized adoption agency if he or she is below 6 years of age, or a children's home if he is above 6 years of age. मतलब हालांकि सरेंडर डीड बन गई, उसके ऊपर सरेंडर डीड के ऊपर पेरेंट्स ने या गार्जियन ने साइन भी कर दिए, उसके बाद भी जो कमेटी है वो उस कंसर्न पेरेंट्स को या उस कंसर्न गार्जियन को 2 महीने का समय देगी कि अभी भी आपके पास समय है, अपना फैसला चाहो तो आप बदल लो। ठीक, कितने महीने का समय देगी? 2 महीने का समय देगी। 2 महीने का समय देगी किस लिए? रिकंसिडर करने के लिए, कि अपना जो फैसला है वो आप अभी भी चाहो तो आप अपना फैसला बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो बदलना चाहे तो क्या होगा? कमेटी फिर से अपनी इंक्वायरी करेगी। ठीक है। और अगर कमेटी चाहे तो उस बच्चे को अपने पेरेंट्स के पास भेजते हुए उसके ऊपर एक सुपरविजन भी लगा देगी कि आपको इसके अंतर्गत ये काम करना है, या फिर किसी स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी को उस बच्चे को हैंड ओवर कर देगी। और अगर अब स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी के पास कब भेजेगी? जब उस बच्चे की उम्र 6 साल से कम है। तो हम ऐसे कह सकते हैं 6 साल से कम बिलो के केस में कहाँ भेजेगी? स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के पास। और अगर बच्चा 6 साल से ज़्यादा है तो कहाँ भेजेगी? चिल्ड्रन होम के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है, ये आपसे पूछ लेगा कि अगर उसकी एज 6 साल से कम है तो जाएगा स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के पास, अगर उसकी एज 6 साल से ज़्यादा है तो जाएगा चिल्ड्रन होम के पास। यहाँ तक हमें बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं, हमने बात अभी पढ़ी इंक्वायरी की, अब ये इंक्वायरी कैसे होगी, क्या प्रोसीजर होगा, वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 36 के अंदर। क्या होती है ये, अभी हम पढ़ते हैं 36 के अंदर। 36 के अंदर हम बात करेंगे इंक्वायरी की। किसकी बात करेंगे? इंक्वायरी की। अब इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है देख लेते हैं। ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ चाइल्ड और अ रिसीट और अ रिपोर्ट अंडर 31, the committee shall hold an inquiry in such a manner as may be prescribed, and the committee on its own or the report from any person, agency as specified under subsection 2 of 31, पढ़ के आ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मे पास एन ऑर्डर टू सेंड द चाइल्ड टू चिल्ड्रन होम अगर उसकी एज 6 साल से ज़्यादा है, या किसी फिट फैकल्टी के पास या किसी फिट पर्सन के पास, और फॉर अ स्पीडी सोशल इन्वेस्टिगेशन बाय अ सोशल वर्कर और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। क्या बोला इसने? कि जब उस बच्चे को उसके माँ बाप के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा कमेटी के समक्ष, तो कमेटी क्या करेगी? इंक्वायरी बिठाएगी। और किस तरीके से बिठाएगी? जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड है। अब वो कौन करेगा प्रिस्क्राइब? हम ऊपर पढ़ के आए हैं, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कमेटी चाहे तो या तो वो अपने खुद के मोशन पर या फिर किसी रिपोर्ट के बिहाफ पर, अब ये रिपोर्ट कोई भी दे सकता है, कोई पर्सन भी दे सकता है या कोई एजेंसी भी दे सकती है। और ये एजेंसी वाली बात हम कहाँ पढ़ के आए हैं? अभी सेक्शन नंबर 31 के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस इंक्वायरी के बाद क्या करेगी कमेटी? पास करेगी ऑर्डर। क्या ऑर्डर पास करेगी? कि इस बच्चे को कहाँ भेजा जाएगा? चिल्ड्रन होम में। लेकिन चिल्ड्रन होम किस केस में? जब उसकी एज 6 साल से ज़्यादा है तब। ठीक है। या किसी फिट फैकल्टी के पास भेज देंगे या फिर किसी
फिट पर्सन के पास भेज देंगे। और साथ साथ उससे जुड़ी हुई जो इंक्वायरी है वो क्या होगी, स्पीडी सोशल इन्वेस्टिगेशन होगी। किसके द्वारा, सोशल वर्कर के द्वारा, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा, या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के द्वारा। यहाँ तक बात समझ में आती है? मतलब इसकी जो रिपोर्ट देगा, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो देगा, कौन देगा, या तो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, या फिर सोशल वर्कर। इसमें भी हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड अगर वो बच्चा 6 साल से कम उम्र का है, अनाथ है, सरेंडर्ड है, या त्याग दिया गया है, तो उस केस में उस बच्चे को हम कहाँ भेजेंगे, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के। ये बात हम ऊपर भी पढ़ के आए थे, अब हमने दोबारा पढ़ ली। 6 साल से कम, अनाथ, सरेंडर्ड, कहाँ जाएगा, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के अंदर। कहाँ जाएगा, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के अंदर। और 6 साल से ज़्यादा का है तो कहाँ जाएगा, चिल्ड्रन होम के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब हम देखते हैं इसका सब सेक्शन 2। देख लेते हैं। द सोशल इन्वेस्टिगेशन शैल बी completed within a 15 days so as to enable the committee to pass final order। जो भी सोशल इन्वेस्टिगेशन होगी उसका कंप्लीट होने का समय कितना बता दिया गया, 15 दिनों के अंदर अंदर सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंप्लीट करनी है, जिसके आधार पर क्या होगा, जो भी कमेटी है वो अपना फाइनल ऑर्डर सुना सके। और वो फाइनल ऑर्डर उस रिपोर्ट के आने के 4 महीने के अंदर, उस बच्चे को प्रोड्यूस करने के 4 महीने के अंदर अंदर देनी पड़ेगी। किसको, कमेटी को। विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ अ चाइल्ड। लेकिन अगर कोई बच्चा ऑर्फन है, अबंडेंट है, सरेंडर्ड है, द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी शैल बी स्पेसिफाइड इन 38। अब अगर कोई बच्चा क्या है, ऑर्फन है, सरेंडर्ड है, अबंडेंट है, तो उस केस में 4 महीने का टाइम नहीं होगा, उस केस में वो टाइम होगा जो 38 में है। अब 38 जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। आगे देखते हैं। सब सेक्शन 3। After the completion of inquiry, if committee is the opinion that the said child has no family, ostensible support, or is in continued need of care and protection, it may send the child to specialized adoption agency. If the child is below 6 years of age, children home or a fit facility, foster family till sustainable means of rehabilitation found the child as may be prescribed till the child attain the age of 18 years। अगर वो बच्चा 6 साल से कम का है तो उसको हम कहाँ भेजेंगे, स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी को। ज़्यादा है तो हम उसको 18 साल की उम्र होने तक चिल्ड्रन होम में रखेंगे। ये ऊपर वाली बात सेम सेम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड द सिचुएशन ऑफ अ चाइल्ड प्लेस इन अ चिल्ड्रन होम और विद अ फिट फैसिलिटी और अ पर्सन और अ फोस्टर फैमिली शैल बी रिव्यूड बाय द कमिटी एज बी प्रिस्क्राइब। अगर कोई बच्चा चिल्ड्रन होम में हो, फिट फैसिलिटी के पास हो, फिट पर्सन के पास हो, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो सिचुएशन है, वो समय समय पर रिव्यू की जाएगी। किसके द्वारा, कमेटी के द्वारा। और उसको रिव्यू करने के लिए कमेटी एक पर्सन को अपॉइंट कर देगी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सब सेक्शन 4। क्या करेगी कमेटी, कमेटी जो सबमिट अपनी रिपोर्ट करेगी, क्वार्टरली रिपोर्ट करेगी, किसको, ऑन द नेचर ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कमेटी अपनी जो भी रिपोर्ट है हर 3 महीने के बेसिस पर किसको सबमिट करेगी, डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। जिसके अंदर ये होगा कि इतने केस डिस्पोज हो गए हैं, इतने केस पेंडिंग हो गए हैं, इन द मैनर एज वे प्रिस्क्राइब। जो भी मैनर होगा उसमें, मैनर हमें नहीं पता, जो भी हर स्टेट का अलग अलग मैनर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर रिव्यू अंडर सबसेक्शन 4 द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल
डायरेक्ट द कमेटी टू टेक नेसेसरी रेमेडियल मेजर्स टू एड्रेस द पेंडेंसी। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये मामले ज़्यादा लंबित हैं तो उसको सलटाने के लिए, उसको निपटाने के लिए आदेश भी जारी कर सकती है कमेटी को कि आप जल्दी से जल्दी इसको सलटाओ। इफ नेसेसरी सेंड अ रिपोर्ट ऑफ सच रिव्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट, उसकी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भी भेज दी जाएगी। हु में कंस्टिट्यूशन ऑफ एडिशन कमेटी इफ रिक्वायर्ड। अब वो रिपोर्ट क्यों भेजेगा कि भैया इतने मामले पेंडिंग पड़े हैं और इसके लिए इतनी और कमेटियां बनने की आवश्यकता है, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार क्या करेगी, और कमेटियों का गठन कर देगी। यहाँ तक बात हमें समझ में आती है। आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड provided if the pendency of case continues to be addressed by the committee even after 3 months of receiving such direction, the state government shall terminate the said committee and shall constitute a new committee। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद भी अगर उस कमेटी ने उन मैटर्स को डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो, और कितने टाइम के अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर अगर डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो स्टेट गवर्नमेंट यदि चाहे तो उस कमेटी को टर्मिनेट करके उसकी जगह पर नई कमेटी का गठन भी कर सकती है। क्या बोला इसने कि यदि मान लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उस कमेटी को आदेश दे दिया कि इतने मामले आपके पास पेंडिंग पड़े हैं तो आप इसको जल्दी से जल्दी सल्टाओ या इनके ऊपर जल्दी से जल्दी आप एक्शन लो, लेकिन उस कमेटी ने 3 महीने होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, उस मैटर्स में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राज्य सरकार को। और राज्य सरकार उस रिपोर्ट के बिहाफ पर उस कमेटी को या तो टर्मिनेट कर देगी, और टर्मिनेट करके उसके जगह पर एक नई कमेटी का गठन भी कर सकती है। यहाँ तक बात समझ में आती है। सबसेक्शन 6, in anticipation of termination of a committee and in order that no time is lost in constituting a new committee, the state government shall maintain a standing panel of eligible person to be appointed as a member of a committee। ज़्यादा समय बर्बाद ना हो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे योग्य आदमियों का पैनल बनाएगी जो उसकी एब्सेंस में एज अ कमेटी काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। सबसेक्शन 7, in case of any delay in the constitution of a new committee under subsection 5, the Child Welfare Committee of a nearby district shall be assumed responsibility to intervene the period। जब तक वो कमेटी नहीं बनती है तब तक उस क्षेत्र के पास वाली कोई भी अन्य चाइल्ड केयर कमेटी को उसका कार्यभार दे दिया जाएगा कि आप इसका भी कार्यभार संभालो। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं सेक्शन 37। सेक्शन 37 की अगर हम बात करें, सेक्शन 37 की अगर बात करेंगे, ऑर्डर पास रिगार्डिंग अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। कोई ऐसा बच्चा जिसको कि केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, उसके फेवर में क्या ऑर्डर पास किए जा सकते हैं कमेटी के द्वारा, वो हम देख लेते हैं। द कमेटी ऑन बीइंग सेटिस्फाइड थ्रू द इंक्वायरी दैट द चाइल्ड बिफोर अ कमेटी इज अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। कमेटी इस बात से सेटिस्फाइड हो जाती है कि ये जो बच्चा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है इसको स्पेशल केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, मे ऑन कंसिडरेशन ऑन द सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, या किसी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर भी उसको, कमेटी को लगता है कि इस बच्चे को स्पेशल केयर और स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, submitted by the child welfare officer and taking into account of the child wishes in case the child is sufficiently mature to take a view, pass one or more of the following orders। कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकती है कमेटी वो हम देख लेते हैं।
ए, डिक्लेरेशन दैट द चाइल्ड इज इन अ नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, कि इस बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, इसका क्या कर देगी, डिक्लेरेशन घोषित कर देगी। बी, रेस्टोरेशन ऑफ अ चाइल्ड टू द पेरेंट्स, बच्चों को पेरेंट्स को सौंप देगी, गार्जियन को सौंप देगी, फैमिली को सौंप देगी। अब चाहे वो उसके ऊपर सुपरविजन लगाए या ना लगाए, वो कमेटी की मर्जी। सुपरविजन किसका लगेगा, अगर लगेगा तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर का या किसी भी डेजिग्नेटेड सोशल वर्कर का, कोई दिक्कत नहीं है। सी, प्लेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन अ चिल्ड्रन होम, फिट फैसिलिटी, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी फॉर अ पर्पज ऑफ एडॉप्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म और टेम्परेरी केयर, कीपिंग इन अ माइंड द चाइल्ड द कैपेसिटी ऑफ अ इंस्टीट्यूशन, बच्चे को किसी भी चिल्ड्रन होम में भेज देगी, फिट फैसिलिटी में भेज देगी, स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी में भेज देगी। अब चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए भेजे, टेम्परेरी केयर के लिए भेजे, उस बच्चे की भलाई के लिए भेजना है। और साथ साथ क्या देखा जाएगा कि वो जहाँ पर भेज रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन में इतनी जगह भी है कि वो बच्चों को रख सके। और इन सब इंक्वायरी के बाद उस बच्चे को भेजा जाएगा, और कब भेजा जाएगा, जब उसके माता पिता या उसकी फैमिली नहीं मिलेगी, तब भेजा जाएगा। आगे देखते हैं पॉइंट डी, प्लेसमेंट ऑफ द चाइल्ड विद अ फिट पर्सन फॉर अ लॉन्ग टर्म टेम्परेरी केयर, फॉस्टर केयर ऑर्डर अंडर 44, 44 हम बाद में पढ़ेंगे, अब सिर्फ इतना याद रखना है कि फॉस्टर केयर के ऑर्डर 44 में होंगे, स्पॉन्सरशिप के ऑर्डर 45 में होंगे। और जी क्या कहता है, डायरेक्शन टू अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन और फैसिलिटी इन हुज केयर द चाइल्ड is placed regarding care, protection and rehabilitation of the child including direction relating to immediate shelter, उस बच्चे की भलाई के लिए कोई इमीडिएट शेल्टर का ऑर्डर हो, कोई सर्विस हो, कोई मेडिकल अटेंशन प्राप्त करनी हो, साइकेट्रिक अटेंशन प्राप्त करनी हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना हो, काउंसलिंग देनी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करनी हो, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी करनी हो, स्किल ट्रेनिंग करनी हो, लीगल एड देनी हो, एजुकेशन सर्विस देनी हो, या किसी भी अन्य तरीके का डेवलपमेंट एक्टिविटी होनी हो, किसके लिए, उस बच्चे की भलाई के लिए, तो वो फॉलो अप किसके द्वारा किया जाएगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा या कोई अन्य एजेंसी के द्वारा। यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। एच, डिक्लेरेशन दैट द चाइल्ड इज लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन अंडर 38, ये भी हम पढ़ेंगे 38 के अंदर ही, आगे नीचे सब सेक्शन 2, द कमेटी में ऑल्सो पास ऑर्डर, और कौन से ऑर्डर पास कर सकती है, डिक्लेरेशन ऑफ अ फिट पर्सन फॉर फोस्टर केयर, गेटिंग आफ्टर केयर सपोर्ट अंडर 46, एनी अदर ऑर्डर, कोई अन्य ऑर्डर भी जो उस बच्चे की भलाई के लिए हो सकते हैं वो भी पास कर सकती है, कौन, कमेटी। अब हम देखते हैं आज के सेशन का आखिरी सेक्शन, सेक्शन नंबर 38। सेक्शन नंबर 38 क्या कहता है, प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग अ चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, in case of orphan abandoned child, the committee shall make all effort for tracing the parents or guardian of a child on completion of such inquiry, ऊपर वाली बातें ही हैं, if it is established that the child is either orphan having no one to take care, ठीक है, और abandoned, committee shall declare, क्या कर देगी, shall declare the child legally free for adoption, ठीक है, अभी तक वाली बात है, सब सेम सेम है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। प्रोवाइडेड दैट सच डिक्लेरेशन शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, हाँ ये जो डिक्लेरेशन होगी 38 की, सेक्शन 38 के अंदर आने वाली जो डिक्लेरेशन होगी वो कितने समय के अंदर पूरी कर दी जानी चाहिए, या कितने समय के अंदर वो कर दी जानी चाहिए, तो वो होगी 2 महीने के अंदर, ये टाइम इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ चाइल्ड, जिस दिन उस बच्चे को प्रोड्यूस किया गया उसके 2 महीने के अंदर अंदर, फॉर अ चिल्ड्रन हु आर up to the age of 2 years of age within a 4 months,
4 साल से 2 साल, 4 महीने से 2 साल तक के बच्चे के लिए एप्लीकेबल होगा। आगे प्रोवाइडेड फर्दर, notwithstanding anything contained in this regard in any other law for timing in force, no first information report shall be registered against any biological parents in the process of inquiry relating to the abandoned or surrendered child under। किसी भी माँ बाप के खिलाफ, अबेंडेंट बच्चे के माँ बाप के खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं की जाए, साफ साफ कह दिया गया इसने। सब सेक्शन 2, in case of surrendered child, the institution where the child has been placed by the committee on application of surrender shall bring the case before the committee immediately on completion of a specified in 35। अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। Subsection 3, notwithstanding anything contained in any other law for time being enforced, the child or mentally retarded parents, कोई ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, या कोई अनवांटेड चाइल्ड है जो कि सेक्सुअल असॉल्ट से हुआ है, सच चाइल्ड में भी डिक्लेयर फ्री फॉर एडॉप्शन, ऐसे बच्चों को भी फ्री फॉर एडॉप्शन घोषित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? कमेटी के द्वारा। सब सेक्शन 4, द डिसीजन टू डिक्लेयर an orphan, abandoned or surrendered child as legally free for adoption shall be taken by at least 3 members। अब ये फैसला कौन लेंगे? कम से कम 3 मेंबर का फैसला होना चाहिए कमेटी का। और सब सेक्शन 5, द कमेटी शैल इन्फॉर्म द स्टेट एजेंसी एंड द अथॉरिटी रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्लेयरिंग एज अ लीगली फ्री। जो कमेटी है वो स्टेट एजेंसी को ये इन्फॉर्मेशन भी देगी कि हमने इतने पीरियड में इतने बच्चों को लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन घोषित कर दिया गया है, इतने केस हमारे पास पेंडिंग है, इतने हमारे पास हमने मामलों को निस्तारा कर दिया गया। और ये हर मंथ के बेसिस पे इनको जानकारी देनी पड़ेगी। आज हमने सेक्शन 38 तक डिस्कस किया, मतलब आज हमने चैप्टर 6 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हमने सेक्शन नंबर 31 से लेकर 38 तक एक एक पॉइंट डिस्कस किया है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कमी दिखती है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं उसको आगे इम्प्रूव कर सकूँ। कल फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक।